मैं कहता हूँ कि इज्जत से मार खा ले, ज्यादा उछल कूद मत, नहीं तो हाथ पैर बांध के मारूंगा तो ज्यादा तकलीफ होगी। अबे एजे स्टेला, ये कोई बात हुई? जब मर्जी किया पकड़ के तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। अरे यार, मेरी भी समाज में थोड़ी बहुत इज्जत है, और अगर यही मेरा दिमाग घूम गया और मैं तुम्हें सूतने लगा तो क्या इज्जत रह जाएगी? ससुर यहाँ तो पिटोगे ही पिटोगे, साथ में क्लास एट द कासल में जो तुम्हारी बेइज्जती होगी सो अलग। अबे जब तक तुम्हारा दिमाग खराब होगा तब तक तो हम तुम्हें मार के लंबा कर देंगे की। अरे अरे एजे स्टेला, रुको रुको, क्या बात है? इस खूंटा को क्यों लठिया रहे हो? क्लास एट द कासिल में तुम्हारा और खूंटा का तो अनडिस्प्यूट चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है ना, इसीलिए तो इसे तोड़ रहा हूँ, क्योंकि क्लास एट द कासल में तो कोई चांस ही नहीं है कि हम इसको हराकर चैंपियन बन जाएंगे। कम से कम यहीं अपनी भड़ास निकाल लेता हूँ। फिर कूदने लगा। कितनी बार बोला हूँ कि इज्जत से मार खा ले, अबे तू मानता क्यों नहीं? अबे अगर तुम्हें अपनी चैंपियनशिप रिटेन करनी है तो फिर इतना तो सहना ही पड़ेगा। हीरो बनने के लिए लात जूता तो खाने ही पड़ते हैं। एजे स्टाइला, पीठ में नहीं, पीठ में नहीं, पैर में मारो, इसके पैर में मारो। अभी देखो कैसे ये खूंटा की तरह गड़ जाता है। और ये भी सुनने में आया है कि ये दो एक दिन पहले एनएक्सटी पे गया था तो वहाँ भी जाके सत्यानाशी किया। लोग बता रहे हैं कि एनएक्सटी की नॉर्मल जो व्यूवरशिप आया करती थी, खासकर पिछले हफ्ते जितनी व्यूवरशिप आई थी उसके मुकाबले 28,000 लोगों ने शो को छोड़ दिया। मतलब इसका नाम सुनते ही लोगों ने एनएक्सटी देखा ही नहीं। तब भी तो यार, इतना सब कुछ होने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? पता नहीं इस खूंटा ने उनकी आंख में कौन सी धूल झोंक रखी है, क्या खिला पिला रखा है कि उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा नजर ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई में खूंटा से काबिल और खूंटा से टैलेंटेड तो कोई है ही नहीं। रेसलमेनिया में हरा के भेजा हूँ, अभी तक नजर नहीं आए हो, और आओगे कैसे? ऐसा बेइज्जत किया हूँ कि मुंह दिखाने लायक बचे ही नहीं हो। और एजे स्टेला, बैक क्लास में तो हमने तुम्हें बड़ी इज्जत से हराया था, लेकिन क्लास एट द कासिल में देखना तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। एजे स्टेला बहुत बोल रहा है यार ये। तू डंडा हमें दे, हमें दे, तू इसका हाथ पकड़, मार के ससुरी वाले को बंदर की तरह लाल कर देता हूँ। रोमन रेंज, एजे स्टेला को छोड़ो, वो अपना देख दाग लेगा, पहले तुम हमारा कुछ हला भला करो। पता है ना, सोलो सिकोवा ने बदमाशों की एक गैंग बना ली है और हर महीने किसी न किसी बिल से कोई ना कोई टांगा निकल के चला आ रहा। मेरी तो पहले टामा टोंगा आया, फिर उसके बाद टांगा लोआ, अब सुनने में आ रहा है कि कोई ताला टांगा आ रहा है। मेरी तो साला यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये टांगा हैं कितने, अभी और कितने रह गए। बस बस घबराओ मत, बहुत जल्दी आने वाला हूँ। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं है, तुम्हारा बिल्कुल भरोसा नहीं है कि तुम कभी भी किसी भी वक्त पलटी मार सकते हो। मतलब घूम फिर कर सबकी सुई हमारे ही ऊपर आके अटकती है। उंगली तो तुम्हारे ही ऊपर उठेगी, क्योंकि सारी स्टोरी के मास्टरमाइंड तो तुम ही हो।